Hello everyone, I hope you all are fine and energetic and enthusiastic. Let's come to the point and start today's topic. And today's topic is Takshila University. It is Takshila University. बहुत सारे पुराने यूनिवर्सिटीज़ हुए हैं जिसमें से तक्षशिला जो है वो सबसे पुराना, सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी रहा है। ये जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी का, इसमें सबसे पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी और भी बाकी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जगदिला, मिथिला, सबके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लिंक करके चलते हैं चीज़ों को तो और अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा जो पूरा विश्व है उसमें 4 सभ्यता काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है। मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये 4 सिविलाइजेशन बहुत पॉपुलर रहा है। और एक चीज़ कॉमन आप देखिएगा चारों सिविलाइजेशन में, ये चारों सिविलाइजेशन है वो आपको दिखेगा कि नदी के किनारे ही स्थित है, नदी के किनारे स्थित रही है सिविलाइजेशन। कारण क्या है? कारण ये है कि नदी के बगल का जो नियर का जो भूमि होता है वो फर्टाइल होता है, वो उपजाऊ होता है, और यही कारण रहा है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस है वो नदी के किनारे स्थित हुई है। अब धीरे धीरे करके क्या होने लगा, लोग रहने लगे इकट्ठा होकर के, बन गया क्या, जनपद बन गया। जनपद मतलब क्या, पद यानी कि फीट ऑफ द पीपल, तो जनपद बन गया। 600 BC की बात करते हैं, 600 BC के अराउंड जनपद से बना महाजनपद। महाजनपद मतलब ग्रुप ऑफ द जनपद, क्या बन गया, महाजनपद बन गया। बहुत सारे जनपद को मिला करके क्या बना, महाजनपद। उसमें से 16 जनपद, टोटल कितने थे, 16 जनपद। 16 जनपद में से जो उस 16 जनपद का कैपिटल था वो क्या था, गंधार। वो 16 जनपद का कैपिटल क्या था, गंधार। और कह सकते हैं जो मेन जो था 16 जनपद का वो क्या था, हमारा गंधार था। और तक्षशिला जो है वो गंधार की कैपिटल थी। 16 जनपद का जो मेन था वो क्या था, गंधार, और कैपिटल ऑफ गंधार यानी कि तक्षशिला क्या थी, कैपिटल ऑफ गंधार महाजनपद। ये 16 जनपद का जो मेन आप कह सकते हैं जो रहा है वो क्या था, 16 जनपद में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो कौन, वो गंधार रहा है। ठीक है, इस 16 जनपद में सबसे ज्यादा अगर कोई शक्तिशाली रहा है वो गंधार रहा है। और गंधार की जो कैपिटल थी वो क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला गंधार की कैपिटल थी। जब बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप अलेक्जेंडर कनिंघम, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1863 में ASI किया था। ASI मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जब खुदाई हुई थी, एग्जीबिशन का काम हुआ था, तो उस समय में जो अवशेष निकला था, तक्षशिला क्या था, एक शहर था। तक्षशिला एक शहर था, और उससे जो अवशेष मिले तो उससे हमको पता चला कि इतनी ज़्यादा विकसित था वो तक्षशिला प्रदेश, बहुत विकसित था। आजकल की जो सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं वो उससे भी बेहतर सुविधाएं जो है ना उस समय मौजूद थी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा मोहनजोदारो था, वहाँ पे देखिएगा इतना बेहतर सुविधाएं, ग्रेट बाथ था वहाँ पे, कैनल्स था, बहुत बेहतर, बहुत हर चीज़ों की व्यवस्थाएं बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे अवेलेबल थी। तो भारत प्राचीन काल से ही जो है ना बहुत बेहतर रहा है। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि समय के साथ बहुत सारे विदेशी लोग आए, विदेशी आक्रांता आए, भारत पे आक्रमण किए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को तोड़ दिए, नालंदा, तक्षशिला, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी कारण से जो है ना हम लोग
इतने ज़्यादा चीज़ों के प्रति जो है ना हम लोगों का रिसोर्सेज ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया, अभी भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा हमलाओं को सहने के बाद, हमलाओं को झेलने के बाद हम लोग जो है बाकी सारे कंट्रीज़ के मुकाबले में उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं। यही कारण रहा है। नहीं तो जब ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग जो है ना वो जंगलों में घूमते थे, तब हमारे देश में तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी। तभी से हम लोग शिक्षा में इतने आगे हैं। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें हैं। और बहुत बुरा भी लगता है ना, अगर कोई चीज़ पहले से ना हो हमारे पास तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई चीज़ हो हमारे पास और तब उसके बाद ना रहे तो फिर बुरा लगता है। मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है हमारे हाथ में, है ना, ये मार्कर है हमारे हाथ में। तो ये जो मार्कर है इसको हम होल्ड करके रखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अधिक समय तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद इसको हम हटा लेंगे। इसको जो हटा लेंगे तो कुछ खाली खाली सा लग रहा है ना, कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है। या तो मार्कर हो ही ना, या फिर हो तो वो रहे हाथों में हमेशा के लिए। तो या तो कोई चीज़ हमारे पास ना हो या फिर हो तो वो हमारे पास रहे। ये जो रह करके चली जाती है ना चीज़ें, तो फिर बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से हम बात करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ की। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हमारे भारत में रहे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे थे इतिहास से ही, लेकिन विदेशी आक्रांता के कारण जो है ना हम लोग का जो इतिहास है वो उतना ज़्यादा आगे जो है ना वो डेवलप तरीके से बढ़ नहीं पाया, विदेशी आक्रांता हो गए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो गंधार, है ना, आप देख सकते हैं गंधार में जो है ना वो गंधार महाजनपद की कैपिटल थी। वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, दुनिया का, नॉट इवन इंडिया, दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी कोई था तो वो हमारा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज था। अगर प्रेजेंट डे में बात करें कि कहाँ पे है सर तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, तो प्रेजेंट डे ये सिचुएटेड है रावलपिंडी पाकिस्तान में, है ना। प्रेजेंट डे इस्लामाबाद से लगभग 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाइएगा तो आपको दिख जाएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी। बहुत सारे जो भी लोग पाकिस्तान जाते हैं वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी तो जाते ही है। तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लगभग 10,000 लोग, समझ रहे हैं, लगभग 10,000 लोग चाइना से या फिर अदर कंट्रीज से वहाँ पे पढ़ते थे। 10,000 अदर कंट्रीज से, चाइना से या फिर बाकी सारे कंट्रीज जो थे दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ से लोग पढ़ने आते थे भारत में तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में। इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी हमारी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो कोर्स होता था वो 8 साल का होता था। देखिए यहाँ पे 8 ईयर्स कोर्स जो था वो कितने साल का था? 8 साल का था। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, तो आपको 8 साल तक उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। कंप्लीट करने में 8 साल का समय लगता था उस पर्टिकुलर कोर्स को। जो स्टूडेंट बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करते थे तो 16 साल की उम्र में वो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर सकते थे, 16 ईयर्स में। ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो महान गुरु हुए हैं, टीचर हुए हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के, जिनका नाम काफ़ी चला है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पाणिनि। पाणिनि को पढ़ाते थे क्या? संस्कृत ग्रामर। और पाणिनि को हम लोग फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी कहते हैं, फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर पाणिनि को। चाणक्य जो है वो चाणक्य के बहुत सारे सिद्धांत भी आए हुए हैं। तो आयुर्वेद के लिए चाणक्य क्या थे? फेमस थे, आयुर्वेद पढ़ाते थे। चाणक्य को कौन नहीं जानता? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सारे नाम है चाणक्य के, है ना। और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य रहे थे। और मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। अहम रोल किसका था? चाणक्य का था। जब चाणक्य गए थे धनानंद के पास सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, देखो धनानंद को बताए थे कि देखो सिकंदर जो है वो भारत आ रहा है, वो नदी के किनारे आ चुका है और वो जल्द ही भारत प्रवेश कर जाएगा।
और जब अगर सिकंदर भारत आ गया, मैसेडोनिया से वो सफर करते हुए आ रहा, सभी देशों को हराते हुए, अगर सिकंदर भारत आ गया तो फिर भारत को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। और धनानंद ने उसको धक्के मार के दरबार से बाहर निकाल दिया था। उसी समय चाणक्य ने शपथ लिया था। उसी समय चाणक्य ने कहा था धनानंद को कि धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। और मैं अपनी ये शिखा, चुटिया होती थी है ना, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इसे तुम्हारे रक्त से ना धो लूं। ये चाणक्य की प्रतिज्ञा थी और उसने नंदबंध को उखाड़ के फेंका था। चाणक्य का ही ये दृढ़ निश्चय था, प्रण था, जिसने नंद वंश को उखाड़ के फेंक दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये चीजें थी। चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे, है ना। और भी बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे नालंदा यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में, मिलिट्री, साइंस, आर्चरी के लिए बहुत फेमस थी तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़। आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। अब बात करते हैं हम, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित कर दिया गया 1980 में, याद रखिएगा। लेकिन समय के साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ के अवशेष हमको मिले, यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया गया था, वेनिश कर दिया गया था, डेमोलिश कर दिया गया था। तो वैसे तो हमारे पास कोई आंकड़ा ऐसा मौजूद नहीं है कि किसने किया था, क्योंकि बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए थे और बहुत सारे विदेशी आक्रांता ने जो है ना वो तक्षशिला को तबाह करने का काम किया था। लेकिन कुछ फैक्ट्स के आधार पे हम बताते हैं कि हुन्स जो थे, नोमैडिक वॉरियर्स, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और साथ ही बहुत सारे और भी फॉरेन पावर्स थे जो आए थे भारत और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिए थे। तो ये हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत के आज़ाद होने से पहले भारत में ही था, क्योंकि पाकिस्तान बना ही नहीं था। अभी वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। अगले क्लास में हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी और भी बाकी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ रहे भारत के, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।